Good morning 10th class. Today I am going to continue our chapter of federalism. This is the last topic of our chapter and this is also related to the local government. देखो बेटे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पंचायती राज। ठीक है बेटे, जो पंचायती राज होता है बेटे वो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, जो पंचायती राज के अंदर जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। और उसी के साथ बेटे उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पंच कहते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर हमारा क्या होता है? सरपंच होता है। तो बेटे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारा बेसिकली ग्राम पंचायत है वो एक तरह से क्या करती है? गांव की देख रेख करती है। जो एडल्ट पॉपुलेशन है वहाँ की वो उसको क्या करते हैं? वोट देते हैं, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो बेटा जो हमारी ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है और जो उसके मेंबर्स हैं ये क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, विच इज इलेक्टेड बाय द बेसिकली इनको कौन इनको इलेक्ट करता है, कौन चुनता है बेटे इनको? अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। उसी विलेज की जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो जब उनको वोट देते हैं तो वहां पर उसके प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच और उसके जो बेसिकली मेंबर्स है उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ये बेटे पूरे विलेज के लिए क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो बेटा जो ग्राम पंचायत, अगर हमने बात करें पंचायत है बेटे, ग्राम सभा के अंडर रहकर काम करती है। ऑल द वोटर्स इन अ विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी बेटा वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस in a year, approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of gram panchayat। तो इसका मतलब क्या है बेटे, जो ग्राम सभा होती है बेटे वो सारे वोटर्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? पूरी तरह से ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को लेकर और एनुअल बजट को लेकर क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है बेटे? ये उन सब लोगों को, उन सब वोटर्स हैं बेटे जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा? ग्राम पंचायत को वोट देते हैं। ठीक है, तो बेटे ये क्या करते हैं बेसिकली? इसके लिए बेटे उनको जो अपनी उनकी परफॉर्मेंस है ग्राम पंचायत की, वो अपनी परफॉर्मेंस को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम सभा को रिप्रेजेंट करते हैं। और अपने एनुअल बजट के बारे में भी अगर हम बात करें बेटा तो 2 से 3 बार अप्रूव कराते हैं एनुअल बजट को। तो ये बेटे बेसिकली किसका काम होता है? ग्राम सभा का। ठीक है, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाता है। अब बेटा जो ग्राम पंचायत है बेटे बेसिकली इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना, जैसे बेटा कई गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं, वहां पर जो ग्राम पंचायत है इकट्ठी हो जाती है तो वो ब्लॉक लेवल पर कह लीजिए आप लोग, मंडल लेवल पर कह लीजिए, और पंचायत समिति इसका नाम क्या होता है बेटे? इकट्ठे होकर बेटे वो क्या बन जाती है? पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो बेटे ये जो मेंबर्स होते हैं बेटा, जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उनके द्वारा चुने गए मेंबर्स होते हैं। ऑल द पंचायत कमेटीज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी पंचायत समिति हैं और मंडल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सब इकट्ठे होकर क्या करते हैं? जिला परिषद के रूप में बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाएंगे। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या है बेटे कि जितने भी मेंबर्स होते हैं बेटा जिला परिषद के अंदर उनका इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं बेटा लोकसभा के, एमएलए होते हैं, ठीक है ना, और जो बेसिकली उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटा लोकसभा के द्वारा चुने गए जो एमएलए वगैरह होते हैं, अदर ऑफिशियल्स होते हैं बेटे, वो भी क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। तो बेटे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिकली जो जिला परिषद चेयरमैन होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। क्वेश्चन आता है, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद? जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन होता है बेटे? बेसिकली जिला चेयरपर्सन, यानी कि जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। ऐसे बेटे लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ये तो मैंने बताया कि रूरल सेक्टर पर काम करती है। ठीक है, कैसे बना कि ग्राम सभा क्या कर रही है? बेसिकली ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करती है। छोटे छोटे लेवल पर जो गांव के अंदर ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक और मंडल के रूप में आ जाती है। ब्लॉक और मंडल किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिला परिषद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बेटे ऐसे ही जो लोकल गवर्नमेंट है वो अर्बन सेक्टर में भी काम करती है। म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स में होती है, बड़े बड़े शहरों के अंदर बेटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। ठीक है, अब जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं,
इनको कौन चलाता है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इनका सिलेक्शन बेटे क्या करते हैं, शहरों में रहने वाली जनता करती है, ठीक है ना। एंड इट्स बाय इलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का अगर हम बात करें, पॉलिटिकल हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। जैसे जिला परिषद का कौन होता है बेटे, यहाँ पर हेड मैंने बताया ना, पॉलिटिकल हेड। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, तो कौन होता है बेटे, जिला परिषद चेयरपर्सन। ऐसे ही बच्चों म्यूनिसिपल चेयरपर्सन क्या होता है, पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, ठीक है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बेटा ऑफिसर को हम लोग क्या कह सकते हैं, मेयर भी कहते हैं, ठीक है। There are new system of government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. New system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. देखो बेटे, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको राइट्स देना, उसको अथॉरिटीज देने का जो एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया गया था, वो वर्ल्ड में पहले कहीं भी नहीं किया गया था। There are now about 36 elective representative in the पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। देखो बेटे 36 लाख यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, ठीक है बेटा, पंचायत के। अगर हम बात करें बेटा, कई देशों के अंदर इतनी जनसंख्या भी नहीं है जितने हमारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बेटे इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर अथॉरिटीज दी जाती है, प्रॉपर अधिकार दिए जाते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, what are the benefits when proper decentralize the authority to the local government। एक तो बेटे इससे डेमोक्रेसी की, इट आल्सो इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड वन क्या है बेटा, इंक्रीज्ड वीमेन रिप्रेजेंटेशन, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट में। एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी, और हमारी जो लोकतंत्र है उसकी आवाज़ पहले से मजबूत हो सकेगी। लेकिन बेटे ये वास्तविकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटे आज भी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में बेटा एक तो रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते। आप लिखोगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। फर्स्ट बेटे, लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से उनको अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड अथॉरिटी टू द लोकल गवर्नमेंट एंड द इलेक्शंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट डज नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शंस हैं बेटे वो रेगुलरली नहीं होते हैं। एंड लोकल गवर्नमेंट हैज नॉट सफिशिएंट पावर एज वेल एज अवेलेबल रिसोर्सेज, ना तो उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं, ना ही पावर्स होती हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकेलिटी। ओके, अब बेटा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको, एक शॉर्ट क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट्स के क्या क्या फायदे हैं। अगर मान लो लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट होगी तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो बेसिकली डेमोक्रेसी है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। दूसरा बेटे जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्रिएट हो जाएगी लोगों के अंदर। और तीसरा बेटे जो डेमोक्रेसी की वॉइस है उसको तेज किया जा सकेगा। तो बेटे आज के इस लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बेटे आप लोग 8th 9th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप मुझे बताइए हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। ओके, तो कंटिन्यू दिस टॉपिक as well as I think it will be helpful for you. Okay, thank you students.